जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है, तो मैं ये पहला सत्संग आप सारी संगत के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं गुरु जी के मंत्र जाप से ये शेयर करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मैं बहुत पहले से गुरु जी से जुड़ी थी, लेकिन बस पहचान नहीं पाई मैं। बचपन से ही हम गुरु नानक देव जी का नाम लिया था, तो तब से हम गुरु नानक देव जी से जुड़े थे। उसके बाद जैसे जैसे बड़े हुए तो उसके बाद मैंने किसी को भी अपना गुरु नहीं माना, क्योंकि मेरा विश्वास मेरे वाहे गुरु पर ही है। तो जो भी वीडियोस देखती थी, जो बाबाज होते थे, उनको देखती थी, मैं सोचती सब झूठ हैं, तो मुझे इन पे विश्वास नहीं करना चाहिए। मेरे तो गुरु नानक देव हैं, वो ही रहेंगे हमेशा। तो मैं चाहे मंदिरों में चली जाती थी, मैं माता रानी का भी व्रत करती हूँ, मैं घर में जोत भी लगाती हूँ, लेकिन विश्वास माता रानी पर भी है पूरा। सब पूजन करती हूँ मैं घर में, लेकिन जो इष्ट है, मेरे पिता है, वो मेरे गुरु महाराज हैं। तो ये जर्नी मेरी 2023 से शुरू हुई। क्यों? बहुत पहले से वैसे बाबा जी का स्वरूप बार बार फ़ोन में आता था, तो मैं सोचती थी ऐसे होंगे। मैं सुनती थी कि पंजाबी लोगों के गुरु हैं ये, तो मैंने ऐसे सोचती रहती थी। फिर मैंने छोड़ दिया। वो बार बार 2023 के आखिर में तो बार बार बाबा जी का स्वरूप और जो ये मैसेज है वो मेरे फ़ोन में आने लगे। तो मैंने सोचा ना बाबा, मैं तो अपने गुरु महाराज से प्यार करती हूँ ज़्यादा, और उन्हें, वो मेरे पिता है, वो मेरे परमात्मा है, वो हमारे सब कुछ। उन्होंने हमारा हाथ पकड़ा हुआ है। बहुत बुरी परिस्थितियों में ज़िंदगी जी है मैंने, मेरे गुरु महाराज ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा। तो एक दिन क्या देखती मैं कि उसमें मैसेज आया कि कुड़िए, मैं ही तेरा पिता हूँ और तू सुखमनी साहब का पाठ किया कर। मैं एकदम से तंग रह गई। मैंने बोला, ये बाबा सुखमनी साहब को कैसे जानते हैं? ये मेरे को वो रहे गुरु जपजी साहब का पाठ कर। तो मैंने बोला, अच्छा, ये तो मेरे गुरु महाराज का ही पाठ है। तो फिर मैं देखा, तो मैंने फिर अगला देखा मैसेज, तो उसमें बोला, कुड़िए मैं ही तेरा प्यो, तू मन में भ्रम मत रख। बस फिर मैंने तो बार बार फिर वो अपने आप ही, बल्कि मैंने किसी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लेकिन ऐसे मैसेज मेरी आंखों के सामने आने लगे कि बेटी मैं तेरे घर में कबूतर रूप में आऊँगा। क्योंकि कबूतर तो मेरी बालकनी में बहुत ज़्यादा आते थे, लेकिन काले वाले कबूतर आते थे, ग्रे वाले रंग के। लेकिन 2023 में दिवाली के टाइम मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। मेरे को इतनी दर्द भयानक हो गई। तो त्यौहार था घर में, और मैंने, मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी आप चले जाओ डॉक्टर के पास दवाई लेने। तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो मेरे को डॉक्टर भी नहीं मिले। बोले शाम को 6 बजे बैठेंगे। घर में इतना बड़ा त्यौहार, मैं और मेरा बेटा ही घर में है। मेरे हस्बैंड की 2013 में डेथ हो गई थी। तो मैं सोचा इतना बड़ा त्यौहार, मैं कहाँ अस्पतालों में धक्के खा रही हूँ। तो मैंने क्या किया, फिर मैं वापस आ गई घर, वैसे पानी पिया। तो गुरुजी ने मेरे को बोला मैं कबूतर रूप में आऊँगा। तो कई दिनों से देखा मैंने कि एक सफ़ेद कबूतर आकर के मेरी बालकनी में बैठता था। मैं हैरान हो गई कि मेरे घर में तो कभी सफ़ेद कबूतर आता ही नहीं है। मेरे घर में तो हमेशा ग्रे कलर के कबूतर रहते हैं छतों में। तो रोज़ आने लगा, दाना खाने लगा, रोज़ आने लगा, दाना खाने लगा। मेरे को बड़ा अच्छा लगता था कि देख सफ़ेद कबूतर मेरे घर में आ रहा है। और एक दिन क्या देखा मैंने, मैं छत में अपने पानी की टंकी को देखने के लिए गई, तो ऊपर देखा तो कबूतर मारा हुआ पड़ा, उसकी जैसे गर्दन तोड़ रखी। मैं हैरान हो गई। मैंने बोला, हाय राम, इस कबूतर को किसने मारा? तो मैंने उस कबूतर को उठाया और गंगा जल ले करके उसको धरती में अपने बगीचे में गाड़ दिया नीचे। फिर मत्था टेका मैंने। फिर मेरे को अगले दिन फिर मैसेज आता है कि बेटी, मैंने तेरा बहुत बड़ा संकट काट दिया। मैंने बोला, हे परमात्मा, आपने मेरा जो भी दुख था अपने ऊपर ले लिया। उसके बाद फिर मेरा मन शांत रहने लगा, वरना मैं बहुत परेशान, टेंशन में, फाइनेंशियली भी बहुत वीक। खैर अभी भी हूँ, लेकिन फिर भी भगवान ने मेरे को इतनी हिम्मत दे रखी है कि मैं सारा
जो भी सोचती हूँ वो होता जाता है, और मन में मन टिक रहा है घर में। कई घर में इतनी ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा थी, बार बार मैसेज आते थे, ब्लैक मैजिक है तेरे घर में बेटी, तेरे मंदिर में सिंदूर है। वो सिंदूर में किसी ने दे रखा था, उसकी मैं पूजा करती थी। फिर मैंने वो सिंदूर निकाला, लाल कपड़ा निकाला, डोरियाँ निकाल ली और बहुत कुछ चीज़ें निकलवाई। फिर गुरुजी ने बोला मेरा स्वरूप तो कमरे में अपने बेडरूम में मत लगा। फिर मैंने वहाँ से स्वरूप उठा दिया। फिर गुरुजी ने मेरे को बोला मेरे स्वरूप के आगे से ये चीज़ हटा दे। तो क्या था, जो बाबा का स्वरूप था मेरे मतलब कि छोटे वाले कमरे में, उसके बाबा के साथ ही मैंने पर्स टांग रखा था लेदर का। फिर वो हटवाया। मतलब कि इतनी सारी चीज़ें करने के बाद मेरा बेटा कभी भी पूजा पाठ नहीं करता, मन से नहीं करता। अब वो धीरे 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 सारी चीज़ें कर रहा है। तो गुरुजी, ये मेरी जर्नी थी और ये मेरा सत्संग था। लेकिन मेरी एक बहुत बड़ी विश है जो मैंने सोच रखी है मेरे बच्चे के लिए, बाबा जी वो पूरी कर दो मेरी। वो पूरी होगी तो मैं दूसरा शुक्राना सत्संग करूँगी। लेकिन फिर भी मेरे घर में सारी नकारात्मक चीज़ें जो थी, घर में सफाइयाँ करवाई, घर में पूरा सब कुछ तहस नहस था मेरा घर, कुछ मन नहीं करता था। मैं सारा दिन सोई रहती थी, थकी रहती थी, रोती रहती थी। लेकिन अब धीरे धीरे बाबा जी ने वो चीज़ें हटा के मेरा काम में मन लगाया, मेरी सफाइयाँ घर की इतनी अच्छी से करवा दी। तो बाबा जी ने फिर एक दिन सपने में मेरे को बाबा जी दिखे, जैसे मेरे घर में आए और मेरी पैड़ियों पे एक सांप मरा पड़ा। और मैं जैसे अंदर गई तो अंदर गुरु जी बैठे हुए, तो और भी आदमी जैसे खड़े हुए। तो मैं ऐसे आ गई, मेरे बाबा जी देखो ये आदमी मेरे को कुछ बोल रहा है। तो बाबा जी जैसे बाहर को आ रहे थे, एकदम वापिस आए और उसको पता नहीं आदमी को क्या बोला और मेरे को बोला जा तेरा कल्याण कितना। मेरे बाबा जी मेरे घर आए तो ऐसे मेरी आँख खुल गई। तो मैं बार बार शुक्रिया अदा गुरु महाराज जी का करना चाहती हूँ कि हे बाबा, जैसे आपने मेरा हाथ पकड़ा वैसे सभी संगत का आपने हाथ पकड़ना है। तो ये मेरा सत्संग था। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा सत्संग लास्ट मंडे का है। क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड अपना पर्स घर पर ही भूल गए। एक्चुअली एक दिन पहले हम लोग घूमने गए थे तो उन्होंने अपना पर्स मुझे रखने के लिए दे दिया और वो मुझसे घर आकर लेना भूल गए। नेक्स्ट ये संडे की बात है और मंडे को वो ऑफिस चले गए। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने मुझे कॉल किया कि क्या मेरा पर्स तुम्हारे पास है। मैंने कहा हाँ, आपका पर्स मेरे पास है। वो बोले कि उसमें ना मेरे लॉकर की की है और उस लॉकर में मेरा लैपटॉप रखा है और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी हैं जिनको यूज़ करके मैं अपना ऑफिस का काम करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि अब बताइए अब क्या करना है। वो बोले कि या तो मैं खुद ऑफिस से आऊँगा या मैं किसी को भेजूँगा उस चाबी को लेने के लिए। संगत जी, मैं ऐसा सुन के परेशान हो गई। मैंने कहा अब कैसे होगा ऑफिस का काम, क्योंकि उनका लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स लॉकर में ही बंद थे और उनके पास कोई दूसरी ऑल्टरनेट की भी नहीं थी, उसकी कोई डुप्लीकेट की भी नहीं थी। तो संगत जी, मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि गुरुजी आप प्लीज़ इस प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए कि मेरे हस्बैंड का लॉकर खुल जाए और उन्हें उनका लैपटॉप और जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्हें चाहिए वो सब मिल जाए। संगत जी, 5-10 मिनट बाद ही मैंने अपने हस्बैंड को फ़ोन किया कि क्या हुआ, आप आओगे घर पे या किसी को भेजोगे की लेने के लिए। उन्होंने कहा कि मुझे ना इसकी ऑल्टरनेट की मिल गई है। मैंने ना गार्ड से पूछा कि क्या ये लॉकर खुल जाएगा, तो गार्ड बोला कि सर मेरे पास तो कोई की नहीं है लेकिन मेरे पास 100 कीज़ है। अब मुझे नहीं पता कि इस 100 कीज़ में से इसकी कौन सी की होगी जिससे ये खुलेगा या इसकी कोई की है या नहीं, मैं नहीं जानता। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने कहा उनसे चलो कि आप ट्राई करो, देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता। तो संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे कि गार्ड ने पहली ही की उस लॉकर में यूज़ की, लगाई और वो लॉकर खुल गया। मैं संगत जी, मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए कि उनका लॉकर खुल गया और वो पहली ही की से ही खुल गया। बाकी की 99 कीज़ को उन्हें टच भी नहीं करना पड़ा। इसके लिए मैंने फिर हस्बैंड को कॉल किया कि क्या हुआ, आपका लॉकर खुल गया। वो बोले हाँ खुल गया है और गार्ड के पास थी 100 कीज़ और उनमें से बाई चांस पहली की ही लॉकर में लग गई और वो खुल गया। संगत जी, मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया कि गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। वरना उस दिन उनको ऑफिस से दोबारा आना पड़ता या उनकी लीव लगती, क्योंकि उनका सारा काम रुक गया उस लैपटॉप और डॉक्यूमेंट्स की वजह से।
संगत जी हमारे गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बारी शुक्राना मैं गुरु जी का करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना जी, गुरु जी अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी ने मुझे 3 धार्मिक स्थानों की यात्रा ब्लेस की। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं तेरे को 3 धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी, गुरु जी की कृपा से मैं हरिद्वार, ऋषिकेश, नीलकंठ और मनसा देवी गई। वहाँ पर मैं और मेरी फैमिली ने खूब अच्छे से एंजॉय किया। पूरे रास्ते संगत जी गुरु जी की ब्लेसिंग्स हमारे साथ रही। गुरु जी ने हमें बटरफ्लाई रूप में और गुरु जी की गाड़ियाँ जिन पर लिखा रहता है जय गुरु जी या ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी, वो हमारे साथ पूरे रास्ते रहीं। हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी। संगत जी गुरु जी का इसके लिए लख लख अनंतम अनंतम बार कोटि कोटि शुक्राना। हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, हम लोग बहुत अच्छे से गए। हाँ, हमें थोड़ा सा ट्रैफिक ज़रूर मिला था रास्ते में, बाकी हमने बहुत अच्छे से दर्शन किए। और संगत जी हमारा ट्रिप बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने भी खूब एंजॉय किए। हरिद्वार में हमने गंगा स्नान किया और नीलकंठ महादेव पर भी गए थे, वहाँ पर भी बहुत अच्छे से दर्शन हुए। संगत जी गुरु जी का लख लख अनंतम अनंतम बार शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये धार्मिक यात्राएं ब्लेस की और गुरु जी की कृपा से मेरा ट्रिप बहुत अच्छा रहा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, एक दिन मैं अपने मायके गई। मैंने मेरे डैड को गुरु जी के बारे में बताया। उन्होंने बोला मैं दुगरी ज़रूर जाऊंगा। उसी शाम मुझे गुरु जी का मैसेज आया कि तेरे पिता को ब्लेस कर दिया। फिर संडे को वे घर पर बिना बताए दुगरी चले गए और मुझे तो मेरी माँ ने दूसरे दिन बताया कि तेरे पापा दुगरी जाकर आए हैं। शुक्राना मेरे गुरुदा, लख लख शुक्राना। मैं अरदास कर रही थी कि मेरे मायके वालों पर भी अपनी कृपा करें गुरु जी। फिर मैंने मम्मी को भी गुरु जी के सत्संग भेजने शुरू किए। मैंने पहले सत्संग में बताया था कि उनके पास नया फ़ोन जो आया था वो गुरु जी ने ही अरेंज किया। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। माँ सत्संग सुनने लगी। मुझे गुरु जी का मैसेज बहुत ज़्यादा आ रहा था, तेरी माँ को दर्शन दूंगा, उसे बता। मुझे सुबह से लेकर यही मैसेज ही आ रहा था। मैंने कॉल करके शाम को अपनी माँ को बताया और दूसरे मॉर्निंग अमृत वेला मैसेज आता है कि उनको बहुत देर से घुटनों की प्रॉब्लम थी, तो बहुत दुखी हैं संगत जी, बहुत परेशान रहती हैं, थोड़ा लंगड़ा कर भी चलती हैं। गुरु जी की कृपा की नज़र हुई है उन पर और उन्होंने कहा है कि 1 वीक में बहुत आराम हो जाएगा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा इतनी कृपा करने के लिए। संगत जी, यह प्रॉब्लम उनको 20-25 साल से ही थी, लेकिन अब जब भी मैं उनको पूछती हूँ कि तुम्हारे घुटनों का दर्द कैसा है, तो वह बताती हैं कि मुझे बहुत ही आराम है। अब वो रोज़ सत्संग सुनती हैं, उन पर भी गुरु जी की कृपा हो गई है। गुरु जी ने मुझे दुगरी दर्शन करवाए। वहाँ का ऑरा इतना अच्छा था। जब उस दिन बरसी थी गुरु जी की, वहाँ गए, सब वाइट कलर में था। अंदर एंट्री होते सार ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के खंड पाठ का भोग चल रहा था। वहाँ इतना डिवाइन लग रहा था, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने पता नहीं क्या पा लिया। फिर गुरु जी के दर्शन किए, फिर लंगर प्रसाद खाया। वहाँ सभी लोगों को लंगर प्रसाद एक थाली में 4-4 लोग खा रहे थे, लेकिन वो 4 लोगों की थाली हमें 2 लोगों में ही खानी पड़ी। और वहाँ कुल्फ़ी प्रसाद भी दिया, अमृति का प्रसाद था जो बहुत ही अच्छा था। मैं बहुत खुश हो गई। मैं अपने गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने इतनी जल्दी मुझ पर कृपा की, मुझे अपने गुरु घर में बुलाया, मुझे दुगरी बुलाया। मैं लख लख शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक। वो हर एक छोटी बात
को अच्छे से समझते हैं, हमें सोचना नहीं पड़ता। गुरुजी हम कनेक्शन कैसे बनाएं, ये तो बहुत ही सरल है। एक माँ को कौन बताता है जब वो बच्चे को जन्म देती है कि तुमने उस पर प्यार कैसे लुटाना है। तो वही बात है, जैसे माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, जैसे माँ अपनी भावनाओं को बच्चे के लिए व्यक्त करती है, वही भावना हमको अपने गुरुपा के लिए पैदा करनी है। मन से उनसे प्यार करना है, जिसमें सिर्फ प्यार हो, कोई लालच, कोई ईर्ष्या किसी के लिए कुछ भी ना हो, सिर्फ प्यार हो। क्योंकि भगवान तो सिर्फ प्यार के भूखे हैं, उन्हें और हमारे से कुछ नहीं चाहिए। बस हमें पूर्ण समर्पण का मतलब ही यही है कि हमें सिर्फ प्यार और प्यार करना है हमारे गुरुपा से। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। मुझे अपने चरणों में ज्यों ही जोड़ के रखना, अपने चरणों में मुझे स्थान देना गुरुपा। हमेशा मुझे अपनों से कभी दूर मत करना गुरुपा। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। दुगरी दर्शन देने के लिए लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे संगत जी को जय गुरु जी।